जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम करेंगे स्टैटिक जीके का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे स्टैटिक जीके के। जैसे कि आपको पता है इस सीरीज के अंदर हम पूरी 1.5 ईयर्स की स्टैटिक जीके कवर करने वाले हैं, जून 2019 से लेके दिसंबर 2020 तक। ठीक है, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 51। फेसबुक द्वारा जारी की गई क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ क्रिप्टो करेंसी इशूड बाय फेसबुक? तो आंसर है इसका लिब्रा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 के अंदर। इसके संस्थापक हैं मार्क जकरबर्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। ये आपका क्वेश्चन टीसीएस द्वारा पूछा गया है। सेंटर फॉर सेल्यूलर मोलिकुलर बायोलॉजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सेंटर फॉर सेल्यूलर मोलिकुलर बायोलॉजी लोकेटेड? तो ये है हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट आपकी फुल फॉर्म लीसा की फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है लूनार इवैक्यूएशन सिस्टम असेंबली। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। टेस का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टेस? तो इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। किरण जॉर्ज का संबंध किस खेल से है? किरण जॉर्ज इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो इनका रिलेशन है बैडमिंटन से और ये इंडिया की प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है? आईसीसी हैज सस्पेंडेड विच कंट्रीज क्रिकेट बोर्ड विद इमीडिएट इफेक्ट? तो ये किया है जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। पृथु गुप्ता का संबंध किस खेल से है? पृथु गुप्ता इज रिलेटेड टू विच गेम? तो ये है शतरंज के प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। 19 दिन में 5 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? वो इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट टू विन 5 गोल्ड मेडल्स इन 19 डेज? तो ये हैं हिमा दास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला एथलीट कौन है? हु इज द फर्स्ट वुमेन एथलीट टू विन गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स? तो ये हैं द्युति चंद। नेक्स्ट फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बतानी है। देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। एफईओ की फुल फॉर्म आपको बतानी है कमेंट बॉक्स के अंदर। एक्स्ट्रा पॉइंट्स एफईओ के। एफईओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। इसकी स्थापना हुई थी 1965 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। भेल एक महारत्न कंपनी है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। आईबी का निदेशक कौन है? तो आईबी के निदेशक हैं अरविंद कुमार। वो इज द डायरेक्टर ऑफ आईबी। तो ये हैं अरविंद कुमार। आईबी फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो। एक्स्ट्रा पॉइंट्स के अंदर इसकी स्थापना आपको याद रखनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1887 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। रा का मुख्यालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये है नई दिल्ली के अंदर। रो का मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। इसकी स्थापना हुई थी 1968 के अंदर। इसके सेक्रेटरी हैं सामंत गोयल। ये सीजीएल के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। IAMAI का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है इंटरनल एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IAMI? इंटरनल एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2004 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। लंदन में नेहरू केंद्र की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द नेहरू सेंटर एस्टैब्लिश्ड इन लंदन? तो हुई थी 1992 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। उज और बसंतरपुर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उज एंड बसंतरपुर ब्रिज आर इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो ये है जम्मू और कश्मीर के अंदर। उज और बसंतरपुर कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन था पिछले साल का। तमिलनाडु में कुल कितने जिले हैं? तो ये हैं 35। ठीक है। पिछले साल 2 जिले और बने थे और अब तमिलनाडु में टोटल जिले हो गए हैं 35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। भारत का पहला स्पेस टेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट स्पेस टेक पार्क हैज बीन एस्टैब्लिश्ड? तो ये किया गया तिरुवनंतपुरम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? वेयर इज करतारपुर साहिब गुरुद्वारा लोकेटेड? तो ये है नरोवल के अंदर पाकिस्तान में। ठीक है। नेक्स्ट
भारत के किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला की स्थापना की जाएगी? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी विल बी एस्टैब्लिश? तो ये की जाएगी तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, जल संरक्षण सुनिश्चित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू एंश्योर वाटर कंजर्वेशन? तो ये है मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, विश्व का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? इन विच स्टेट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन विल बी एस्टैब्लिश? तो ये की जाएगी उत्तराखंड में। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वर्तमान में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? विच स्टेट और यूनियन टेरेटरी इज प्रेजेंटली एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन? तो ये है श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, और इसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस स्टेट और यूटी के अंदर है? तो ये है श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो FATF की फुल फॉर्म है की सदस्यता प्राप्त करने वाला प्रथम अरब देश कौन है? तो ये है सऊदी अरब, और भारत FATF का सदस्य बना था 2010 के अंदर। ठीक है, FATF के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, अधिनियम से क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? व्हेन वाज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड? तो ये किया गया था 1980 के अंदर। नेक्स्ट आपका दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, अंबुबाची मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? ये क्वेश्चन हम आपको फेस्टिवल्स में भी करवाया था और स्टेटिक में भी आ गया है। तो ये किया जाता है असम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC लोकेटेड? तो यह है स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रखने हैं, IOC की स्थापना हुई थी 1894 के अंदर, 1894 के अंदर। संस्थापक हैं इसके पीरे डी कुबर्टिन। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, सिरपुर तालाब जो कि वेटलैंड है किस राज्य में स्थित है? तो ये है इंदौर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, जो कि एक ट्रेड एग्रीमेंट है USMCA को मंजूरी देने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो ये है मैक्सिको। ये कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? वो इज द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस? तो ये है उड़ीसा। कब बना था? 1936 के अंदर। नेक्स्ट, संगीत कलानिधि पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन डिड संगीत कलानिधि अवार्ड बिगिन? तो ये हुई थी 1929 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये पता नहीं कितनी बार TCS रिपीट करता है, तो इनका संबंध है शहनाई से, शहनाई वादक हैं ये। नेक्स्ट, रेड इंक पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वॉज द रेड इंक अवार्ड एस्टैब्लिश्ड? तो ये हुई थी 2010 के अंदर। जब पीछे एग्जाम हुए थे ग्रुप D NTPC के, तो उनमें बार बार रेड इंक से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट बनता ही। नेक्स्ट, मोतिहारी अमेलखेज तेल पाइपलाइन परियोजना कब प्रस्तावित की गई थी? तो ये की गई थी 1996 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, पोलावरम बहुउद्देश्य परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश के अंदर, और ये है गोदावरी नदी पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को जरूर मिलेगा ये। नेक्स्ट, ये आपका दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को तपेदिक, जिसको बोलते हैं टीबी, मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? बाई विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट ए टारगेट टू मेक द कंट्री TB फ्री? तो 2025 तक रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये है तेलंगाना, और ये है गोदावरी नदी पर, और यह है विश्व की सबसे बड़ी मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पुट हो सकता है, विश्व की सबसे बड़ी मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो ये है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जो कि है तेलंगाना में गोदावरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, भारत किस वर्ष में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इन विच ईयर विल इंडिया होस्ट G20 समिट फॉर फर्स्ट टाइम? तो ये करेगा 2022 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, ये CPO CGL के अंदर बार बार रिपीट हुआ, बेदिनखलम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? फेस्टिवल में भी करवाया था हमने आपको, तो मनाया जाता है मेघालय। ठीक है, अब की बार जो नंबर है वो पूछेगा किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मनाया जाता है पनार जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 91, खर्ची पूजा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है त्रिपुरा के अंदर। इन विच स्टेट इज द खर्ची पूजा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, बाबा चमलियाल मेले का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है? इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज बाबा चमलियाल फेयर ऑर्गेनाइज्ड? तो ये किया जाता है जम्मू और कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, अशोक लीलैंड ऑटोमोबाइल उत्पादक कंपनी का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द हेडक्वार्टर ऑफ अशोक लीलैंड ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर कंपनी? तो ये है चेन्नई के अंदर। ठीक है दोस्तों, ऐसा कलेक्शन आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला, तो आप इनका बेनिफिट उठाइए। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान किस राज्य में स्थित है? अटल बिहारी वाजपेयी गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो यह है मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट, एनटीपीसी का मुख्यालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह है नई दिल्ली के अंदर। एनटीपीसी की स्थापना हुई थी 1975 के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, फुल फॉर्म से क्वेश्चन है, ICANN का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICANN? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर। ये कंप्यूटर में भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर इज लोकेटेड? तो ये है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? इन विच ईयर राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट पास्ड? तो ये हुआ था 2005 के अंदर। नेक्स्ट, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? व्हेन वाज द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट पास्ड? तो ये हुआ था 1993 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, अंतर्राष्ट्रीय जल नदी विवाद अधिनियम कब पारित हुआ था? ये क्वेश्चन RRB ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहा, तो इसका राइट आंसर 1956 के अंदर। एक्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप आने वाले एग्जाम्स में TCS के एग्जाम्स दे रहे हो तो उनमें एक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, और वो भी करंटली हाईलाइटेड वाले। नेक्स्ट, किस वर्ष तेलंगाना सरकार ने बोनालू उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया था? बोनालू कहाँ का उत्सव है? ये है तेलंगाना का, और इसको राज्य उत्सव घोषित किया था 2014 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, छाबड़ा विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये है राजस्थान के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, सिनाबुंग पर्वत किस देश में स्थित है? माउंट सिनाबुंग इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये है इंडोनेशिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल चिन्हित संभाव्य ज्वारीय ऊर्जा लगभग कितनी है? तो ये है 12,455 मेगावाट। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, द टोटल आइडेंटिफाइड पोटेंशियल रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली, तो ये है 12,455 मेगावाट। नेक्स्ट, स्वचालित बहुमोडल बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस ऑटोमेटिक मल्टीमोडल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम? तो ये है महाराष्ट्र। ठीक है। किसने की? सबसे पहले महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, भारत नेपाल संयुक्त आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंडिया एंड नेपाल ज्वाइंट कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? तो ये हुई थी 1987 के अंदर। नेक्स्ट, जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट बायोफ्यूल पॉलिसी? तो ये है राजस्थान। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी के बाद विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला कौन थी, जिनका निधन हो गया हाल ही में? तो ये थी सुषमा स्वराज। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़े टेलीकॉम कंपनी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया? तो ये है रिलायंस जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, भारत का पहला स्पेस साइंस म्यूजियम किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द इंडियाज फर्स्ट स्पेस साइंस म्यूजियम लोकेटेड? तो ये है हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट, भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट? तो ये है भाभा कवच। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वाज एस्टैब्लिश? तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1954 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर याद रखना है मुंबई के अंदर है।
नेक्स्ट 2022 राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? वेयर विल बी द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड? तो ये हेल्ड होगा बर्मिंघम के अंदर। नेक्स्ट, क्रिकेट को पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में कब शामिल किया गया था? आने वाले एग्जाम से पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिकेट वाज फर्स्ट इंक्लूडेड इन कॉमनवेल्थ गेम्स इन 1998 के अंदर, ठीक है, 1998 के अंदर क्रिकेट को पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, 400 मीटर बाधा दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है? वो इज नेम्ड द न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 400 मीटर हर्डल्स। तो ये है दलीला मोहम्मद का, ठीक है, 52.20 सेकंड का इनका रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, T20 मुकाबले में एक पारी में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? विच प्लेयर हैज द रिकॉर्ड ऑफ टेकिंग द मोस्ट विकेट्स इन एन इनिंग इन T20 मैच? तो ये है कोलिन एक्करमैन, ठीक है। कौन से कंट्री के प्लेयर हैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और इन्होंने कितनी विकेट्स ली हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? वो इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस? तो यह है चंद्रिमा शाह। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना हुई थी 1935 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। प्रसिद्ध वॉइस अभिनेत्री रूसी टेलर किस नाम से प्रसिद्ध हैं? फेमस वॉइस एक्ट्रेस रूसी टेलर इज फेमस बाय व्हाट नेम? तो इनका मिनी नेम है मिनी माउस, ठीक है। फेमस वॉइस एक्टर्स रूसी टेलर इज फेमस बाय व्हाट नेम? तो ये फेमस है मिनी माउस के नाम से। नेक्स्ट, साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला कौन थी? वो वाज द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन टू विन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? तो ये थी टोनी मॉरिसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, बीएसएनएल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बीएसएनएल की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2006 के अंदर। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम 5 चर्चित संस्थाएं यानी कि हाईलाइटेड ऑर्गेनाइजेशन देखने वाले हैं जो जून से लेके अब तक हाईलाइटेड रही। हर वीडियो के अंदर मैं आपको 5-5 करवाऊंगा तो आपको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी। इनको याद आप कर लीजिएगा साथ के साथ। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है NIPFP। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, ये होगी इसकी फुल फॉर्म। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर। स्थापना हुई थी 1976 के अंदर। अध्यक्ष हैं इसके डॉक्टर अरिजित पटेल, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है FSSAI। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट हुई थी इसकी 2011 के अंदर। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अरुण सिंघल, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है आपकी ITTF। फुल फॉर्म है इसकी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ITTF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। मुख्यालय है इसका लुसान स्विट्जरलैंड के अंदर। स्थापना हुई थी इसकी 1926 के अंदर। अध्यक्ष हैं इसके थॉमस विकर्ट, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड ऑर्गेनाइजेशन होगी। फोर्थ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी तक नहीं पूछी गई है एग्जाम में, लेकिन आने वाले एग्जाम से पूछी जा सकती है क्योंकि काफ़ी हाईलाइटेड रहती है ये। स्पेस एक्स, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर। स्थापना इसकी हुई थी 2002 के अंदर। CEO और संस्थापक दोनों ही एलोन मस्क हैं इसके, ठीक है। आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन आपकी बार बार पूछी जाती है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना इसकी हुई थी 1966 के अंदर। मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस के अंदर। अध्यक्ष हैं इसके मात्सुगु असाकावा, ठीक है। तो ये आपकी फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गई। हर वीडियो के अंदर आपको 5-5 ऑर्गेनाइजेशन में करवाने वाला हूं ताकि आपको पढ़ने में भी ज़्यादा जोर न पड़े। दोस्तों ये था आपका स्टैटिक जीके का पार्ट नंबर 2। अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट बाई नहीं किए हैं RRB NTPC ग्रुप D दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के, तो आपको परीक्षा ऐप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन